हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे व्हाट इज़ यूज ऑफ ऑल सिंबल्स। यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ सिंबल हैं। इन सिंबल का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या है, आज की इस वीडियो में इन सभी सिंबल्स का उपयोग करना मैं आपको इसमें बताऊंगा। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर आप सभी सिंबल्स के बारे में बताइए, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सिंबल्स होते हैं उनका कौन से सिंबल का उपयोग कब किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है, तो लोगों की इस डिमांड पे ही मैंने किया है, यह वीडियो बनाई है। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। डेफिनेटली इन सभी जो भी सिंबल्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं और क्या नाम है इनका, क्या इनका उपयोग है, सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। डेफिनेटली इन सभी सिंबल्स के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक सिंबल्स के बारे में पढ़ना। यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने राइट किया है इक्वल साइन। देख सकते हो यहाँ पे ऊपर नाम है और ये नीचे उसका साइन है। यहाँ पे ऊपर नाम है, नीचे साइन है। तो सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम क्या है, इक्वल साइन। इक्वल साइन का उपयोग क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने सेपरेट एक शीट ले लिया है और यहाँ पे मैंने राइट किया है व्हाट इज यूज ऑफ इक्वल साइन इन एक्सेल। इक्वल साइन का एक्सेल में क्या उपयोग है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्सेल में बिना इक्वल साइन का कोई भी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हो। मतलब अगर कोई फंक्शन यूज करना चाहते हो, अब फंक्शंस का नाम तो आप जानते हो, जैसे सम फंक्शन यूज करना चाहते हो, ठीक है, तब बिना इक्वल साइन का आप यूज नहीं कर सकते। एवरेज फंक्शन यूज करना चाहते हो, जो भी कोई फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है, आप बिना यहाँ पे इक्वल साइन के आप उनका उपयोग नहीं कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे सम फंक्शन राइट है, एवरेज फंक्शन राइट है, काउंट फंक्शन राइट किया है। तो बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत फंक्शन होते हैं जिनका उपयोग आप इक्वल साइन के साथ ही कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो थोड़ा सा, मैं सम फंक्शन के उपयोग से मैं इन सभी को जोड़ना केवल आपको बताता हूँ, वो भी इक्वल साइन के साथ। तो इक्वल साइन के लिए सबसे पहले आपको बराबर का चिन्ह ऐसे यानी कि इक्वल का साइन यहाँ पे लगाना है। इसके बाद आपको सम राइट करना है। तो आप देखो ये सम SUM सम राइट करोगे, ब्रैकेट को करोगे स्टार्ट और यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी संख्याओं को आप सेलेक्ट ऐसे कर लोगे और एंटर मारोगे तो आप देखो इन सभी संख्याओं का जोड़ आया। लेकिन देखा आपने कि बिना इक्वल साइन के फार्मूला काम नहीं करता है। अगर मैं बिना इक्वल के साथ यहाँ पे राइट करूँ जैसे, ठीक है, तो ये देखो कोई भी काम यहाँ पे सम फंक्शन कोई भी काम यहाँ पे नहीं कर रहा है। देख सकते हो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तभी कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी फंक्शन अगर यूज करना है तो आपको बराबर का चिन्ह लगाना जरूरी है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि इक्वल साइन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इक्वल साइन के बिना आप कोई भी फंक्शन यूज नहीं कर सकते हो, चाहे वो सम फंक्शन हो, एवरेज हो या काउंट फंक्शन हो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई भी फंक्शन हो, आपको बराबर का चिन्ह लगाना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे इक्वल साइन का उपयोग। अगला सिंबल आप देखोगे तो व्हाट इज यूज ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है आपका यहाँ पे इस साइन का नाम। इस साइन का नाम पहले पढ़ लो, क्या नाम दिया गया है यहाँ पे, पैरेंथेसिस। ठीक है, इस साइन का नाम क्या होता है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का क्या उपयोग है तो आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पैरेंथेसिस का मतलब होता है, जैसे मैं देखो यहाँ पे मैं सम राइट करूँगा ना, ठीक है, सम को फंक्शन आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो क्योंकि सम क्या हो जाएगा, एक वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे बिना आप ये ब्रैकेट जो आप देख रहे हो पैरेंथेसिस के बिना कोई भी यहाँ पे वर्ड फंक्शन नहीं माना जाएगा। फंक्शन बनाने के लिए इसको पैरेंथेसिस का साइन यूज करना पड़ता है। जैसे मैंने सम राइट किया है और ये पैरेंथेसिस का यहाँ पे चिन्ह यहाँ पे लगा दिया तो अभी यह बोला जाएगा कि यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या है, फंक्शन है। देखो अगर मैं यहाँ पे काउंट राइट करता हूँ, COUNT काउंट राइट कर दूंगा तो ये कोई फंक्शन नहीं है, काउंट एक वर्ड हो जाएगा। लेकिन काउंट के ठीक सामने अगर मैं पैरेंथेसिस का साइन यूज कर देता हूँ तो काउंट क्या पढ़ा जाएगा, काउंट एक प्रकार का फंक्शन हो जाएगा। अभी अगर आप एवरेज राइट करते हो ऐसे, ठीक है, एवरेज आप राइट कर देते हो, ओके, एवरेज राइट करते हैं और ब्रैकेट को चालू करोगे तो जाके ये यहाँ पे माना जाएगा कि ये फंक्शन है। अगर ये पैरेंथेसिस को आप हटा दोगे तो एवरेज कोई भी फंक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज एक प्रकार का वर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैरेंथेसिस का साइन यूज कर देते हो तो एवरेज क्या हो जाएगा, आपका एक फंक्शन
हो जाएगा यहाँ पे अभी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अब यहाँ पे तीनों आपको एक फंक्शंस के रूप में आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। देखिए सम भी एक फंक्शन है, काउंट भी एक फंक्शन है, एवरेज भी फंक्शन है। मतलब आपने पैरेंथेसिस का समझ लिया होगा कि जब कभी भी अगर आप किसी वर्ड के साथ अगर ए साइन यूज करते हो, यानी कि पैरेंथेसिस का साइन यूज करते हो, तभी उसे क्या बोला जाता है, उसे फंक्शन आप कह सकते हो। क्या कह सकते हैं, फंक्शन। ये सब फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, सम, काउंट, एवरेज। ठीक है, अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कैसे करोगे, इक्वल साइन लगाओगे और यहाँ पे लिख दोगे आप यहाँ पे सम, ब्रैकेट को करोगे स्टार्ट, और ठीक आप देखो यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे इसे, ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि वो आपका यहाँ पे काम कर गया और ये सम नाम का एक फंक्शन यूज किया गया यहाँ पे। सो आई होप आपने देखा कि पैरेंथेसिस का क्या उपयोग है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है, आइए दूसरे सिंबल्स को पढ़ते हैं। दूसरा सिंपल आप देखोगे तो आपको मिलेगा एम्परसेंट। यहाँ पे देखिए इसका नाम होता है एम्परसेंट। ठीक है, ये वाला जो एंड का साइन आपको दिख रहा है ये एम्परसेंट है। क्या काम करता है ये, देखिए जब कभी भी आप कोई नंबर के साथ कोई टेक्स्ट यहाँ पे जोड़ना चाहते होंगे, ठीक है, तो आप एंड परसेंटेज का यहाँ पे एम्परसेंट का उपयोग कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन सभी नंबर को मुझे जोड़ना है यहाँ पे अभी। ठीक है, तो मैं एंड लगा के यहाँ पे क्या करूँगा, जोड़ूंगा और उसके अंतर्गत मैं टेक्स्ट को यानी कि वर्ड को भी जोड़ सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल साइन, इसके बाद यहाँ पे डबल कोट को चालू कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल अमाउंट लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे टोटल अमाउंट राइट किया, इसके बाद कॉमा लगाया यहाँ पे अभी, और जस्ट यहाँ पे सम नाम का फंक्शन जो है यूज कर दूंगा। ये देखो आप यहाँ पे एंड परसेंट का क्या कर लोगे, यहाँ पे साइन दे दोगे, यानी कि एंड का साइन आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे लगाओगे। लेकिन इसे इन्वर्टेड कामा में, इधर तो इन्वर्टेड कामा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, इसे इन्वर्टेड कॉमा से लॉक करना पड़ेगा क्योंकि ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा से लॉक किया जाता है। आप बीच में बराबर का चिन्ह डालना चाहते हो तो ये भी आप यहाँ पे बराबर का साइन यूज कर सकते हो। देखो ये कोड लिखना है आपको, इक्वल साइन यहाँ पे डबल कोट में कोई भी आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट राइट कर सकते हो। डबल कोट में जो आपने राइट किया है वो एक प्रकार का टेक्स्ट या वर्ड माना जाएगा, लेकिन एंड के बाद जो आपने यहाँ पे फंक्शन यूज किया है सम नाम का, ठीक है, वो फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन का जोड़ इसके ठीक सामने आपको मिल जाएगा एंटर बटन को प्रेस करते ही। देखो तो अभी मैंने लिखा था टोटल अमाउंट बराबर कितना, जितना कि इन संख्याओं का सम होगा, तो इन संख्याओं का सम कितना है 132 आ गया। ठीक है, डबल क्लिक करके फंक्शंस देख लो, ऐसे आप यूज कर सकते हो इसे। ठीक है, सो आई होप आपने एंड का उपयोग देखा कि एंड कैसे उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ से इसको कलर वगैरह भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, फार्मूला तो आप देख सकते हो मैंने यही लगाया है, इक्वल साइन डबल इंटरेड कामा में जो लिखना है, डबल इंटरेड कामा में टेक्स्ट जो लिखना है वो डबल इंटरेड कामा में लिख दो, इसको बंद कर दो, और एम परसेंट यानी कि एंड का साइन जो यहाँ पे मैंने दिखाया इसका उपयोग करना है, और इसके बाद फंक्शन जो भी होगा आप वो स्टार्ट कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे, बस वो फंक्शन यहाँ पे काम कर जाएगा। तो देख सकते हैं कि मैंने लिखा है टोटल अमाउंट बराबर इन सभी संख्याओं को टोटल अमाउंट 132 हो जाएगा। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा एम परसेंटेज का उपयोग आप कैसे यहाँ पे कर सकते हो। अगला दिया है कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे देखिए एरे फंक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स तो होता है लेकिन आप इसे क्या बोल सकते हो, एरे फंक्शन बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इन सभी संख्याओं का मुझे अभी एरे फंक्शन के माध्यम से क्या करना है, जोड़ निकालना है, तो क्या यूज करूँगा मैं यहाँ पे, ये पैरेंथिस, ये आपका कर्ली ब्रैकेट है, इसका उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हो। उसकी शॉर्टकट क्या है एरे फंक्शन की, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यहाँ पे एंटर। अब देखो थोड़ा सा कैसे उपयोग करोगे। ओके, एरे फंक्शन का उपयोग करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे इक्वल साइन सबसे पहले लगा लेना है, और जो भी फंक्शन यूज करना चाहते हो फंक्शन को यूज कर लो। तो मैंने सम नाम का फंक्शन यूज किया, इसे सेलेक्ट किया, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद बस देख सकते हो कि मैंने ऐसे सेलेक्ट कर दिया है, तो फंक्शन तो यहाँ पे लग चुका है, लेकिन मैं एरे फंक्शन के माध्यम से इनको ऐड करना चाहता हूँ। तो एरे फंक्शन की शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या एंटर। तो कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैं एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो देखो इनका सम निकल गया यहाँ पे, और देखोगे तो जहाँ पे रिजल्ट मिला 81, तो ऊपर देखोगे फार्मूले में तो यहाँ पे आपको दिखाएगा एरे फंक्शन ऐड हो चुका है। देखिए यहाँ पे आपका जो कर्ली ब्रैकेट है इधर भी ऑन है इधर भी, जबकि मैंने फंक्शन लिखा था केवल कहाँ से, यहाँ से बराबर से लिखा था। एरे फंक्शन
आपका यहाँ पे कैसे यूज किया था, मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर बटन को दबाया था। देखो एरे फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब कभी भी आप एरे फंक्शन का उपयोग करते हो तो करली ब्रेसेस का उपयोग करते हो। ये वाला जो ब्रैकेट है आप देख सकते हो, इनका उपयोग आप यहाँ पे करते हो। ओके, सो आई होप आप लोगों को करली ब्रैकेट्स का उपयोग समझ में आ गया होगा। अगला दिया है डॉलर साइन। डॉलर साइन का उपयोग कब करते हैं, तो देखो डॉलर साइन का उपयोग कब करते हैं, व्हाट इज यूज ऑफ डॉलर साइन। देखो डॉलर साइन का उपयोग, देखो सेल के रेफरेंस की बात करूं मैं, तो मान लीजिए कि A1 सेल है, तो A1 को अगर मैंने ऐसे राइट किया तो ये क्या बोला जाएगा, रिलेटिव। अगर मैंने ऐसे लिख दिया A1 को ऐसे ही राइट किया, लेकिन इससे पहले मैंने डॉलर का साइन यूज कर दिया, यहाँ पे डॉलर का साइन मैं यूज कर देता हूँ, तो ये क्या बोला जाएगा, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। और ठीक इसी तरीके से मैं A1 को A से पहले डॉलर का साइन यूज करता हूँ ऐसे, ये देखो ऐसे, और फिर इसके बाद डॉलर का साइन यूज करता हूँ और इसके बाद 1 राइट करता हूँ। तो देखो तीनों सेलों के एड्रेस में अंतर है। यहाँ पे कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन है, केवल A1 पढ़ा जाएगा। यहाँ पे मिक्स सेल में क्या होता है कि किसी एक के साथ डॉलर का साइन यूज होता है, तो देख सकते हो कि A के साथ डॉलर का साइन यूज हुआ है तो ये मिक्स सेल रेफरेंस बोला जाएगा, और दोनों के साथ यहाँ पे देख सकते हो डॉलर का साइन यूज हुआ है तो इसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहा जाएगा। तो डॉलर का साइन जब यूज करते हैं जब कभी भी हमें रिलेटिव मिक्स या एब्सोल्यूट सेल में उसे कन्वर्ट करना होता है, तो ठीक है। सो आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। अगला दिया है इसमें डबल इन्वर्टेड कोट्स। डबल इन्वर्टेड कोट का उपयोग कब करोगे, आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोट को जब हम लोग यूज करते हैं जब कोई टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 2 वर्ड है मेरे पास, यहाँ पे देखो अगर मैंने कहा कि यहाँ पे एक वर्ड है राम यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे क्या है, राज है, देख सकते हो मैंने 2 वर्ड यहाँ पे राइट किया है। तो आप देखिए होगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फंक्शन है, आप देखोगे यूज करोगे, जैसे अगर हम लोग कोई भी अगर हमें फंक्शन यूज करना होता है और वो टेक्स्ट फंक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डबल कोट्स में लॉक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, एक अपर नाम का फंक्शन जानते हैं आप लोग, इसमें अपर लिख रहा हूँ तो अपर लिखूंगा, और अगर किसी सेल का एड्रेस डालता हूँ, जैसे इस सेल का एड्रेस डाल दिया तो राम को अपर यहाँ पे करके दे देगा। ये देखो राम को अपर किया, कैपिटल लेटर में दिखाया, लेकिन अगर मुझे अभी ऐसे अपर मैंने यहाँ पे राइट किया, ये देखिए ऐसे अपर राइट करता हूँ, ब्रैकेट को करता हूँ स्टार्ट, इसमें किसी टेक्स्ट को लिखूंगा तो मैंने जैसे राम लिख दिया तो ये इसको अपर नहीं करेगा। अभी देखिए एंटर मारूंगा तो एरर बताएगा, हैच नेम एरर दे रहा है कि नहीं, तो इसको राम को अब वो अपर केस में कब करेगा, जब उसे आप इन्वर्टेड कामा में लॉक करोगे, क्योंकि टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहता है कि टेक्स्ट को हमेशा आप डबल कोट से ऐसे लॉक करो। तो डबल कोट को ऐसे लॉक कर दोगे और जस्ट एंटर बटन को अगर प्रेस करोगे तो आप देखो अब राम को फिर से इसने अपर किया। इसका मतलब है कि कोई भी टेक्स्ट अगर हम लोग राइट करेंगे तो उसे डबल कोट में ही क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा इसका। नेक्स्ट दिया यहाँ पे कॉमा का यूज। कॉमा कैसे यूज करते हो, अगर कोई फंक्शन यूज कर लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि सम यूज करते हो, सम यूज करते हो आप यहाँ पे फंक्शन में, तो कॉमा के साथ अगर कुछ लिखना है, जैसे ए डाल दिया, इस सेल का एड्रेस आया, कॉमा, दूसरे सेल का एड्रेस डाल दिया आपने यहाँ पे, कॉमा, ठीक है, फिर तीसरे सेल का एड्रेस डाल दिया, कॉमा, देख रहे हो कॉमा के साथ मैंने इन सभी को ऐसे किया, एंटर मारूंगा तो तीनों का जोड़ भी आ गया। तो कॉमा का उपयोग कब करेंगे, जब सेल एड्रेसिंग लिखते हैं तो उनको कॉमा से ऐसे सेपरेट किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को कॉमा का भी यहाँ पे उपयोग समझ में आ चुका होगा। अगला यहाँ पे किया दिया है कॉलन का उपयोग। कॉलन का उपयोग रेफरेंस, इसको रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं या रेंज ऑपरेटर भी कहते हैं, देख सकते हो इसे रेंज या रेफरेंस ऑपरेटर दोनों के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे अगर आप कोई संख्या को जोड़ना चाहते हो, जैसे इन सभी संख्याओं को जोड़ना है तो आप कैसे कर सकते हो, रेंज ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हो। आप इक्वल साइन यहाँ पे लगा लो और आप यहाँ पे टाइप कर दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सम ही टाइप कर दीजिए, ब्रैकेट को करो स्टार्ट, अब यहाँ से ही वहाँ तक देना है तो यहाँ पे जस्ट कर दो क्लिक, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आप शिफ्ट के साथ इसको लगा सकते हो, जैसे ही लगाओगे तो यहाँ पे देखो दोबारा F6 आ गया, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी। ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखो यहाँ पे कितना आ गया, 81 आ गया कि नहीं है, और देखोगे तो इसमें ये कॉलन का साइन यूज हुआ है, यानी कि रेफरेंस ऑपरेटर का उपयोग इसमें किया गया है। सो आई होप आपने देखा रेफरेंस या रेंज ऑपरेटर का उपयोग आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हो, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में जितना भी मुझे अभी पढ़ाना था, मैंने इन सभी जितने भी सिंबल्स मैंने यहाँ पे राइट किया था, इक्वल साइन, कॉमा, पैरेंथेसिस एंड डॉलर का साइन, कर्ली ब्रैकेट्स, कॉलन्स और डबल इंटेड कोट्स, इन सभी का उपयोग करके मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बताया,
ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई और क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको यहाँ पे दे पाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।